हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 10 के फिजिक्स को। आज पहला दिन है तो स्टार्ट करता हूँ। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लाइट क्या होती है। ये लाइट है सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट is a source of energy। यानी कि लाइट हमें कोई भी काम को हेल्प करता है। कौन सा काम को ये हेल्प करता है करने में? तो ये हमें देखने के लिए हेल्प करता है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो ये कैसे समझे कि लाइट हमें देखने में हेल्प करता है? तो दिन के टाइम में सनलाइट हमें हेल्प करता है देखने में, और रात के टाइम में हमें जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब हेल्प करते हैं हमको देखने में। तो ये हम लोगों ने जाना कि लाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। अब ये जानते हैं हम लोग कि लाइट हमें कैसे हेल्प करता है देखने में। तो लाइट हमें देखने में जो हमारी हेल्प करता है वो होता कैसे है? ये देखने का जो फेनोमेना है वो कौन सा है जो लाइट से एसोसिएटेड है? तो एक फेनोमेना है, फेनोमेनन एसोसिएटेड with light, which enables us to see object is reflection of light। इन लाइट का एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसी परिघटना है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ये अब हम लोग जानते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो पहले के भी क्लास में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, यानी किसी भी सरफेस पे आती है। सपोज दोस्तों ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे, तो सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद ये जो लाइट वापस हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, बाउंस बैक जो हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट यानी रेज ऑफ बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, बहुत सारे लाइट रेज मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। बीम ऑफ लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट। और ये रेज ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और वो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हम उसे देख पाते हैं। यानी देखने का जो प्रोसेस है, देखने का जो फेनोमेना है वो है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आँखों तक पहुंचता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये देखने का प्रोसेस हुआ। तो हम लोग इस डिफिनीशन को लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। व्हेन लाइट रेज incident on any surface, most of light rays get reflected. This
phenomenon is called reflection of light. तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट रे जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ज़्यादातर जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगी वो हर एक सरफेस से होगी, तो किससे अच्छे से हो पाएगी, किससे कम हो पाएगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि वैसे सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एक अच्छा रिफ्लेक्टर वो है जो हाईली पॉलिश्ड है। एक अच्छा रिफ्लेक्टर जो अच्छे से रिफ्लेक्शन करेगा वो वैसा सरफेस होता है जो हाईली पॉलिश्ड है। और हाईली पॉलिश्ड सरफेस हम लोग एक चमकदार स्पून को भी मान सकते हैं और हम लोग मिरर को भी मान सकते हैं। तो मिरर जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है उससे ये रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जान लिया हम लोगों ने कि किस सरफेस से ज़्यादा अच्छे से होगा। अच्छे सरफेस, अच्छा स्मूथ सरफेस ही एक अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। यानी जैसे ही अगर ये बोर्ड काफ़ी साफ़ सुथरा है तो ये अच्छा एक रिफ्लेक्टर है, ये अच्छा ज़्यादा चमकदार दिखाएगा, ज़्यादा शाइनिंग दिखाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन की जो घटना है इसके अलावा भी बहुत सारे लाइट से रिलेटेड एसोसिएटेड बहुत सारे फेनोमेना है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, लाइट रेज का डिफरेंट डायरेक्शन में जो फैलना, रेनबो का बनना है, ये सब लाइट से एसोसिएटेड फेनोमेना है। तो एक एक करके हम लोग आगे की वीडियो में ये सब जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए एक अच्छे हाईली पॉलिश सरफेस का होना ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि ये प्लेन मिरर एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। तो कैसे होता है और कोई नियम होता है, कोई लॉ होता है, कोई फेनोमेनन भी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सब फेनोमेना किसी न किसी लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का वो भी लॉ को फॉलो करेगा और वो लॉ क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो प्लेन मिरर में जानते हैं कौन सा लॉ है। तो फर्स्ट लॉ है, तो लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसको फिर बताते हैं। तो फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये एक हम लोग बना रहे हैं प्लेन मिरर। ये मैं जो कर रहा हूँ अभी वो पॉलिश्ड, ये मैं कोटिंग कर रहा हूँ ताकि लाइट रे बाहर नहीं निकले। और ये मैंने बना दिया एक नॉर्मल के बारे में जानिए कि कोई भी लाइन किसी दूसरे सरफेस पे या किसी प्लेन पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो उस प्लेन पर, उस लाइन पर प्लेन नॉर्मल होता है। नॉर्मल इज ए लाइन ड्रॉन ऑन एनी surface, any plane or any line makes 90 degree that is normal to that surface, that line। तो ये नॉर्मल हो गया। ये इसमें क्या हेल्प करेगा वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये रे जो है ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यानी लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बना ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो हमारा बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग नाम लिख देते हैं इसका। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, जो लाइट रे मिरर पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट होने के बाद इस पॉलिश सरफेस यानी कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा हो गया नॉर्मल, जो हमें बताएगा कि ये कितने एंगल से कोई भी लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और कितने एंगल से ये
रिफ्लेक्टेड हो रही है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, फिर से इसको याद करने के लिए समझ लीजिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द एंगल which is made between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle which is made between normal and reflected ray is called angle of reflection. Incident ray normal के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये था मेरा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये हमारा था सेकेंड लॉ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लेन मिरर में जब कोई इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंसिडेंट होके जो रिफ्लेक्टेड होता है उससे इमेज बनता है। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यानी मिरर के पीछे जब कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो प्लेन मिरर में हो चाहे स्फेरिकल मिरर में हो, वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और प्लेन मिरर में एक होता है लेटरली इन्वर्सन होता है, यानी इमेज जो होगा वो लेटरली इन्वर्सन होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होता है ये लेटरली इन्वर्सन? लेटरली इन्वर्सन का मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड वो इमेज में राइट हैंड जैसा फील होगा। यानी लेफ्ट हैंड पे जो कोई मार्क होगा वो राइट हैंड की तरफ दिखाई देगा। यानी लेफ्ट और राइट के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज में जो ऐसा अपीयर होता है, अदला बदली वाला जो हो जाता है, ऐसा इम्प्रेशन जो होता है लेफ्ट और राइट के बीच में जो ये आ जाती है, वो लेटरल इन्वर्सन कहलाता है। तो प्लेन मिरर से बने इमेज में लेटरली इन्वर्सन का प्रॉपर्टी हो जाता है। और जो इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का के इमेज का, वो है कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे उस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज बनेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज फार इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मिरर के जितने सामने होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, उतना ही पीछे बनेगा उसका इमेज। तो प्लेन मिरर से बने हुए इमेज का हम लोगों ने प्रॉपर्टी जाना। फिर से इसको सुन लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है मिरर के पीछे। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि लेटरल इन्वर्सन, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऐसा फ़र्क आ जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज के साइड में। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लेन मिरर के इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने देखा कि लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट के किस फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मैंने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये है जो हमें देखने के लिए इनेबल करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा फेनोमेना तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। और दिखाई देने के लिए कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ प्लेन मिरर में, उसको जाना। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब एक चीज़ जो छूट गया उसको मैं कवर करता हूँ कि ये जो फेनोमेना होगा, चाहे हम लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से, यस लेंस से जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्लेन मिरर में जो अभी पढ़ रहे हैं और स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन और लेंस में रिफ्रैक्शन,
ये जो पढ़ने वाले हैं ये आखिर लाइट के किस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है, लाइट के कौन से प्रॉपर्टी से ये एसोसिएटेड है, तो वो है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। इसका मीनिंग हुआ लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ टू प्रोपगेट, यानी आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, लाइट रे ऑलवेज फॉलो straight path, it is called straight line propagation। तो ये आज का हमारा क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 10 के फिजिक्स को। आज पहला दिन है तो स्टार्ट करता हूँ ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लाइट क्या होती है। ये लाइट है सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। Light is a source of energy, यानी कि लाइट हमें कोई भी काम को हेल्प करता है। कौन सा काम को ये हेल्प करता है करने में? तो ये हमें देखने के लिए हेल्प करता है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो ये कैसे समझे कि लाइट हमें देखने में हेल्प करता है? तो दिन के टाइम में सनलाइट हमें हेल्प करता है देखने में, और रात के टाइम में हमें जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब हेल्प करते हैं हमको देखने में। तो ये हम लोगों ने जाना कि लाइट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। अब ये जानते हैं हम लोग कि लाइट हमें कैसे हेल्प करता है देखने में। तो लाइट हमें देखने में जो हमारी हेल्प करता है वो होता कैसे है? ये देखने का जो फेनोमेना है वो कौन सा है जो लाइट से एसोसिएटेड है? तो एक फेनोमेना है, फेनोमेनन associated with light, which enables us to see object is reflection of लाइट। इन लाइट का एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसी परिघटना है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ये अब हम लोग जानते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो पहले के भी क्लास में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, यानी किसी भी सरफेस पे आती है। सपोज दोस्तों ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे, तो सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद
ये जो लाइट वापस हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, बाउंस बैक जो हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट यानी रेज और बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, बहुत सारे लाइट रेज मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। यानी बीम ऑफ लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट। और ये रेज ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और वो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हम उसे देख पाते हैं। यानी देखने का जो प्रोसेस है, देखने का जो फेनोमेना है, वो है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आँखों तक पहुंचता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये देखने का प्रोसेस हुआ। तो हम लोग इस डिफिनीशन को लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट on any surface, most of light rays get reflected. This phenomenon is called reflection of light. तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट रे जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ज़्यादातर जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगी वो हर एक सरफेस से होगी, तो किससे अच्छे से हो पाएगी, किससे कम हो पाएगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि वैसे सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एक अच्छा रिफ्लेक्टर वो है जो हाईली पॉलिश्ड है। एक अच्छा रिफ्लेक्टर जो अच्छे से रिफ्लेक्शन करेगा वो वैसा सरफेस होता है जो हाईली पॉलिश्ड है। और हाईली पॉलिश्ड सरफेस हम लोग एक चमकदार स्पून को भी मान सकते हैं, और हम लोग मिरर को भी मान सकते हैं। तो मिरर जो हाईली पॉलिश सरफेस है उससे ये रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जान लिया हम लोगों ने कि किस सरफेस से ज़्यादा अच्छे से होगा। अच्छे सरफेस, अच्छा स्मूथ सरफेस ही एक अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। यानी जैसे ही अगर ये बोर्ड काफ़ी साफ़ सुथरा है तो ये अच्छा एक रिफ्लेक्टर है, ये अच्छा ज़्यादा चमकदार दिखाएगा, ज़्यादा शाइनिंग दिखाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन की जो घटना है, इसके अलावे भी बहुत सारे लाइट से रिलेटेड एसोसिएटेड बहुत सारे फेनोमेना है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, लाइट रेज का डिफरेंट डायरेक्शन में जो फैलना, रेनबो का बनना है, ये सब लाइट से एसोसिएटेड फेनोमेना है। तो एक एक करके हम लोग आगे के वीडियो में ये सब जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए एक अच्छे हाईली पॉलिश सरफेस का होना ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि ये प्लेन मिरर एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। तो कैसे होता है, और कोई नियम होता है, कोई लॉ होता है, कोई फेनोमेनन भी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सब फेनोमेना किसी न किसी लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का वो भी लॉ को फॉलो करेगा, और वो लॉ क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो प्लेन मिरर में जानते हैं कौन सा लॉ है। तो फर्स्ट लॉ है, तो लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसको फिर बताते हैं। तो फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये एक हम लोग बना रहे हैं
प्लेन मिरर, ये मैं जो कर रहा हूँ अभी वो पॉलिश्ड, ये मैं कोटिंग कर रहा हूँ ताकि लाइट रे बाहर नहीं निकले। और ये मैंने बना दिया एक नॉर्मल के बारे में जानिए कि कोई भी लाइन किसी दूसरे सरफेस पे या किसी प्लेन पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो उस प्लेन पर, उस लाइन पर नॉर्मल होता है। नॉर्मल इज ए लाइन ड्रॉन ऑन एनी सरफेस, एनी प्लेन और एनी लाइन makes 90 degree that is normal to the that surface, that line। तो ये नॉर्मल हो गया। ये इसमें क्या हेल्प करेगा वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये रे जो है ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यानी लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बना ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो हमारा बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग नाम लिख देते हैं इसका। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, जो लाइट रे मिरर पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट होने के बाद इस पॉलिश सरफेस यानी कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा हो गया नॉर्मल, जो हमें बताएगा कि ये कितने एंगल से कोई भी लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और कितने एंगल से ये रिफ्लेक्टेड हो रही है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, फिर से इसको याद करने के लिए समझ लीजिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द एंगल विच इज़ मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच इज़ मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये था मेरा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा था सेकेंड लॉ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लेन मिरर में जब कोई इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंसिडेंट होके जो रिफ्लेक्टेड होता है उससे इमेज बनता है। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यानी मिरर के पीछे जब कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो प्लेन मिरर में हो चाहे स्फेरिकल मिरर में हो, वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और प्लेन मिरर में एक होता है लेटरली इन्वर्सन होता है, यानी इमेज जो होगा वो लेटरली इन्वर्सन होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होता है ये लेटरली इन्वर्सन? लेटरली इन्वर्सन का मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड वो इमेज में राइट हैंड जैसा फील होगा। यानी लेफ्ट हैंड पे जो कोई मार्क होगा वो राइट हैंड की तरफ दिखाई देगा। यानी लेफ्ट और राइट के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज में जो ऐसा अपीयर होता है, अदला बदली वाला जो हो जाता है, ऐसा इम्प्रेशन जो होता है लेफ़्ट और राइट के बीच में जो ये आ जाती है, वो लेटरल इन्वर्सन कहलाता है। तो प्लेन मिरर से बनी इमेज में लेटरली इन्वर्सन का प्रॉपर्टी हो जाता है। और जो इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का के इमेज का, वो है कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे उस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज बनेगा। The image is formed as far behind the mirror as far in front of object। यानी मिरर के जितने सामने
होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, उतना ही पीछे बनेगा उसका इमेज। तो प्लेन मिरर से बने हुए इमेज का हम लोगों ने प्रॉपर्टी जाना। फिर से इसको सुन लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है मिरर के पीछे। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि लेटरल इन्वर्सन, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऐसा फ़र्क आ जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज के साइड में। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लेन मिरर के इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने देखा कि लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट के किस फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मैंने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये है जो हमें देखने के लिए इनेबल करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा फेनोमेना तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। और दिखाई देने के लिए कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ प्लेन मिरर में, उसको जाना। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब एक चीज़ जो छूट गया उसको मैं कवर करता हूँ कि ये जो फेनोमेना होगा, चाहे हम लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से, यस लेंस से जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्लेन मिरर में जो अभी पढ़ रहे हैं और स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन और लेंस में रिफ्रैक्शन, ये जो पढ़ने वाले हैं ये आखिर लाइट के किस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है, लाइट के कौन से प्रॉपर्टी से ये एसोसिएटेड है। तो वो है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। इसका मीनिंग हुआ लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ टू प्रोपगेट, यानी आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। लाइट रे ऑलवेज फॉलो straight path, it is called straight line propagation। तो ये आज का हमारा क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।